नमस्कार के न्यूज के खास स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज मानस। आज हम देश के संवेदनशील खास एक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। भारत पाक के बीच युद्ध विराम तो हो गया, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन जारी रहेगा। भारत पाकिस्तान के मौजूदा हालात के मामले को लेकर हम हाजिर हैं। मौजूदा हालात की जानकारी हर भारतवासी के लिए न सिर्फ गर्व की बात है बल्कि जरूरी भी है। चुनिंदा और धारदार खबरें, यानी वो खबरें जो हकीकत की तह में जाकर आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगी। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब पहली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को न केवल एक संघर्ष की समाप्ति के रूप में याद किया जाएगा बल्कि दक्षिण एशिया में एक नई रणनीतिक व्यवस्था की शुरुआत के रूप में भी याद किया जाएगा, जिसकी भूमिका वाशिंगटन या मॉस्को ने नहीं बल्कि नई दिल्ली ने की है। बहरहाल अब सवाल इस बात का है कि अब आगे क्या होगा, यही कि क्या भारत पाकिस्तान टेबल टॉक की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आतंकवाद के खात्मे के लिए दोनों देश क्या कदम उठाते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। संघर्ष विराम भारत की महत्वपूर्ण जीत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पहल पर हुए युद्ध विराम के समझौते को राजनीतिक विशेषज्ञ भारत के सामरिक और कूटनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण कह रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हुआ युद्ध विराम का समझौता तो पूरी तरह से भारत की शर्तों पर हुआ है। उसे नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में देखा जा रहा है। युद्ध विराम न केवल शत्रुता की समाप्ति का प्रतीक है बल्कि यह भारत के रक्षा सिद्धांत में एक बड़े बदलाव को भी औपचारिक रूप देता है, जो दक्षिण एशिया की स्थिर पावर डायनेमिक में एक नई मिसाल कायम करता है। पिछले युद्ध विरामों के विपरीत जो बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव या समझौतों से प्रभावित थे, यह समझौता भारत की बढ़ती मुखरता और वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। सीज फायर का इतिहास। 1949 विभाजन के बाद पहला युद्ध विराम कराची समझौते के तहत अमेरिका की भागीदारी में हुआ। 1949 के युद्ध विराम की शर्तें काफी हद तक बाहरी शक्तियों से प्रभावित थी। 1965 भारत पाक युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 211 ने शांति के लिए जोर दिया, जिसका समर्थन अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने किया। ताशकंद घोषणा पत्र के तहत भारत ने जीत के बावजूद पाकिस्तान को जमीन वापस कर दी। 1971 निर्णायक जीत और 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण के बावजूद शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता वैश्विक दबाव में हुआ था। जीत के बावजूद यह समझौता भारत के लिए कोई रणनीतिक फायदा नहीं दे पाया। 1987 से 1990 श्रीलंका में भारतीय शांति सेना का अभियान पूरी तरह से सैन्य वापसी के साथ समाप्त हुआ, जिसे व्यापक रूप से रणनीतिक और मानवीय विफलता के रूप में देखा गया। इस अभियान में अंततः भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जान चली गई। 1999 अमेरिकी कूटनीतिक हस्तक्षेप के बाद कारगिल संघर्ष समाप्त हुआ। युद्ध विराम समझौते के तहत भारत ने पूर्ण सामरिक श्रेष्ठता हासिल करने से पहले ही अपने अभियान रोक दिए। सीज फायर में इस बार खास क्या? इस बार का युद्ध विराम काफी अलग है। भारतीय दबदबे के नए युग की शुरुआत हुई। देश के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत की आधारशिला तैयार है। भारत अब आतंकवाद के किसी भी कृत्य को युद्ध की कार्रवाई मानेगा। यह सिद्धांत भारत को अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के साथ जोड़ता है। भविष्य में जीरो टॉलरेंस की नीति का संकेत देता है। सीज फायर के बावजूद भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं किया है।
पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। विश्व बैंक ने इस संधि की मध्यस्थता की भूमिका से खुद को अलग कर लिया है, जिससे भारत की स्थिति और मजबूत हो गई है। आपको बता दें कि तकरीबन 86 घंटे 55 मिनट बाद लागू संघर्ष विराम को पाकिस्तान ने मात्र 4 घंटे बाद ही तोड़ दिया। दोनों देशों ने शाम 5 बजे संघर्ष विराम की घोषणा की और इसके 4 घंटे बाद रात 9 बजे के करीब फिर पाकिस्तान ने कायराना हरकत को अंजाम देते हुए सीमा पर गोलीबारी और ड्रोन के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश की। घोषणा के कुछ घंटे बाद से सीमा पर धमाकों की खबरें आई। पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन देखे जाने की खबरें मिली। भारत ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है और सेना के इसका माकूल जवाब दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री को रात 11 बजे फिर से प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी देनी पड़ी। हालांकि भारत ने फिलहाल पाकिस्तान के भीतर किसी खास लक्ष्य पर कोई नया हमला नहीं किया है, ताकि हालात और न बिगड़े, जिससे एक बार फिर से पाकिस्तान पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। सीज फायर 10 अपडेट। शनिवार रात 11:30 से किसी फायरिंग की खबर नहीं। भारत पाक सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य। सीज फायर के बाद भी पाक ने की थी कई घंटे फायरिंग। भारत की चेतावनी के बाद पाक ने बंद की फायरिंग। सिंधु जल संधि रद्द करने के फैसले में बदलाव नहीं। पाक नागरिकों का वीजा रद्द करने का फैसला बरकरार। विपक्ष ने सीज फायर के तरीके पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने दी सर्वदलीय बैठक की मांग। फिर से शुरू हो सकता है आईपीएल बीसीसी की बैठक जल्द। मुद्दों के समाधान के लिए शांति वार्ता का रास्ता। गौरतलब है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी और भारतीय सेनाओं के बीच एकता और अखंडता का अनुकरणीय प्रदर्शन करने के लिए अपने गठबंधन सहयोगियों और विपक्ष सहित देश के राजनीतिक नेतृत्व को धन्यवाद दिया। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जल संसाधनों के बंटवारे और कश्मीर मुद्दे सहित लंबे समय से जारी मुद्दों को उलझाने के लिए शांतिपूर्वक वार्ता का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। हालांकि भारत पहले ही शांति का पक्षधर है, लिहाजा अगर पाकिस्तान ईमानदारी से इसके लिए कदम बढ़ाता है तो दक्षिण एशिया में स्थायी शांति का रास्ता खुलेगा और तनाव कम हो जाएगा। कांग्रेस की सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। वहीं कांग्रेस पार्टी ने पहलगाम आतंकी से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और संघर्ष विराम की घोषणा की स्थिति पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। दोनों ही नेताओं ने पीएम मोदी से जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाने और इस संबंध में विस्तार से जानकारी देने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने लोकसभा का विशेष सत्र बुलाकर चर्चा कराने की मांग की है। साथ सीज फायर की घोषणा सहित अन्य मामलों को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, पीएम को सर्वदलीय बैठक बुलाकर पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, भारत और पाकिस्तान से पहले वॉशिंगटन द्वारा संघर्ष विराम की घोषणा किए जाने को लेकर चर्चा कराने जाने पर जोर दिया है। भारत पाक संघर्ष में अब आगे क्या? 10 मई की शाम 5 बजे संघर्ष विराम लागू होने कुछ घंटे पहले ही भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जिसके अनुसार भारत की जमीन पर किसी तरह का आतंकी हमला युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। भारत सरकार उसका उसी तरीके से जवाब देगा। इससे ये साफ हो गया कि भविष्य में किसी तरह के आतंकी हमले पर भारत तुरंत कार्रवाई करेगा।
किसी भी देशों को किसी तरह का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं होगा। संघर्ष विराम के लिए कैसी बनी सहमति? भारत हमेशा से शांति की बात करता रहा है और संघर्ष के साथ साथ संभावित युद्ध को भी टालना चाहता है। भारत का यही रुख पाकिस्तान के साथ जारी संघर्ष के दौरान भी देखने को मिला है, जहां भारत ने किसी भी तरह दूसरे पक्ष को उकसाने की कोशिश या कार्रवाई नहीं की। इसी का नतीजा ये था कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे तमाम हमलों को रोका और जवाबी कार्रवाई में उन्हीं जगहों को निशाना बनाया जहां से हमले किए जा रहे थे। इसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम की अपील की गई तो भारत ने अपनी शर्तें रखते हुए संघर्ष विराम को लागू करने पर सहमति जताई। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस संघर्ष विराम का श्रेय लेने की पूरी कोशिश की गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं अगले अहम रिपोर्ट की। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने न केवल आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया बल्कि पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली की कमजोरियों को भी उजागर किया है। ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती और उसकी सफल स्ट्राइक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की मारक क्षमता अब दुश्मनों के लिए अजेय चुनौती बन चुकी है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना ने न केवल पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को सफलतापूर्वक कुचल दिया बल्कि शहरों में उनके सैन्य बुनियादी ढांचे को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सबसे बड़ी सफलता बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पर सटीक हमले के रूप में सामने आई है। रक्षा सूत्रों के अनुसार इस हमले में ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि राजस्थान के बीकानेर सेक्टर में ब्रह्मोस मिसाइल का बूस्टर और नोज कैप मिलने से संकेत मिलता है कि इस हमले में ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों हिस्से आमतौर पर लॉन्च के तुरंत बाद अलग हो जाते हैं, जिससे ये पुष्टि होती है कि मिसाइल ने लक्ष्य को भेदा है। ब्रह्मोस मिसाइल की विशेषताएं: ध्वनि से 3 गुना तेज, भारत की सुपर पावर। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का संयुक्त उद्यम। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। मारक क्षमता 290 से 400 किलोमीटर। गति मॉक 2.8 ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना। जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्चिंग। फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम। दुश्मन के रडार से बचकर सटीक निशाना लगाने में सक्षम। टारगेट चेंज करना भी संभव। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक क्षण का गवाह बन गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत लखनऊ में दुनिया की सबसे विध्वंसक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की उत्पादन इकाई का शुभारंभ किया गया। यह ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट 300 करोड़ रुपए से तैयार की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अनेक सैन्य ठिकानों पर प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की है, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। के पहले मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है,
बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का यह गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। साथियों, जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है, तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कहा भी था कि अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, नो वन विल रेस्पेक्ट अस इन दिस वर्ल्ड। फियर हैज नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। अर्थात दुनिया कमजोरों का नहीं, बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, इसके पराक्रम को आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा। ना देखा तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसी होगी, और याद रखना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह से कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी स्वावलंबी देश के लिए आवश्यक है कि अपनी रक्षा आपूर्ति के लिए वह दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर होने के बजाय स्वयं उस लक्ष्य को प्राप्त करे। इजराइल इसका उदाहरण है, जिसने सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया है। उसने अपने अगल बगल के दुश्मन देशों को नाको चने चबाने के लिए मजबूर किया है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस का सार्वभौमिक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली है, जिसे जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और रूस के नेटिक पॉलीमर्म एंड ऑर्गेनिक्स NPOM के संयुक्त उद्यम के तहत विकसित किया गया है। इस प्रणाली को एंटी शिप और लैंड अटैक भूमिकाओं के लिए 2 वेरिएंट के साथ डिजाइन किया गया है। ब्रह्मोस हथियार प्रणाली को भारतीय नौसेना के साथ साथ भारतीय सेना में भी शामिल किया गया है।
आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ सीजफायर के बीच भारतीय वायुसेना का बड़ा बयान सामने आया है। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है, आने वाले वक्त में इसको लेकर जानकारी दी जाएगी। वायुसेना ने यह जानकारी सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर दी है। दरअसल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन के तहत तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थापित 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। इसके जवाब में बौखलाए पाकिस्तान ने LOC पर भीषण गोलीबारी की और ड्रोन अटैक किया। हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी पाकिस्तानी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया था। इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू करते हुए पाकिस्तान पर कई हमले किए, जिसमें पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।